नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा लास्ट वीडियो में आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो था एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एकक कोष्ठका का घनत्व ज्ञात करना, यानी उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा कैसे हम एकक कोष्ठका का घनत्व निकालेंगे। अब आपको पता है चूंकि घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब हम क्या निकालेंगे, किसका घनत्व निकाल रहे हैं, एकक कोष्ठका का। तो जाहिर सी बात है एकक कोष्ठका का घनत्व बराबर होगा एकक कोष्ठका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठका का आयतन। तो आइए इनकी बात करते हैं। एकक कोष्ठिका, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, कोष्ठिका का द्रव्यमान, इसकी बात कर लेते हैं पहले। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। अब चूंकि प्रत्येक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या अलग अलग होती है, तो एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान है वो निर्भर करेगा उसके अवयवी कणों की संख्या पर। तो कहीं ना कहीं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए उसमें प्रयुक्त किए गए अवयवी कणों की संख्या का भी जिक्र होना चाहिए। इसलिए अवयवी कणों की संख्या, और अवयवी कणों को हम कैसा मान के चलते हैं, परमाणु टाइप में। तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुणा द्रव्यमान की संहति गुणा एकक कोष्ठका के द्रव्यमान की संहति, द्रव्यमान की संहति। और संहति को आप लोग भली भांति समझते हैं। परमाणुओं की संख्या को यदि हम Z से रिप्रेजेंट कर दें इनटू द्रव्यमान की संहति, द्रव्यमान की संहति किसको कहते हैं, उसका मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। द्रव्यमान की संहति किसको कहते हैं, मोलर द्रव्यमान यानी M बटे अवोगाद्रो संख्या। ये निकल के आए बेटा द्रव्यमान की संहति। तो फाइनली ये हो गया Z इंटू M अपॉन Na। यहाँ Z क्या है, परमाणुओं की संख्या, अवयवी कणों की संख्या है, M उसका अणुभार है या मोलर द्रव्यमान है, अपॉन Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या। ये निकल के आई एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। अब हम ज्ञात करेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो लिखा जाए यहाँ पर एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका कैसी फॉर्म में होती है, घनीय फॉर्म में। और घन का आयतन कैसा होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब, यानी भुजा मान लें आप A, तो A का क्यूब। ठीक है, इन दोनों मानों को, ये वाला मान और ये वाला मान, इन दोनों को उठा करके इस फॉर्मूले में रखें तो निकल के आएगा एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना निकल के आया था, Z इंटू M अपॉन Na बटे, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, Z इंटू M अपॉन Na बटे एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है, A3। इसको सॉल्व करो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम यदि एकक कोष्ठिका के घनत्व को D मान लें तो ये क्या आ जाएगा, Z इंटू M अपॉन AQ इंटू Na, AQ इंटू Na। ये फॉर्मूला हो गया साहब एकक कोष्ठिका के घनत्व का। यानी जिस प्रश्न में, जिस न्यूमेरिकल में आपको एकक कोष्ठिका के घनत्व का जिक्र किया जाए आपके द्वारा, तो उसमें ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे डी क्या है यहाँ पर, एकक कोष्ठिका का घनत्व, Z क्या है उसमें उपस्थित परमाणु संख्या, M उस परमाणु का मोलर द्रव्यमान, A घन की भुजा और Na अवोगाद्रो संख्या है जिसका मान फिक्स होता है। अब एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं बेटा। मान लो प्रश्न है कि साहब कॉपर क्रिस्टल, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, कॉपर क्रिस्टल फलक केंद्रित घनीय संरचना में है, फलक केंद्रित
घनीय संरचना में है या घनीय संरचना बनाते हैं, और इस क्रिस्टल का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब तथा परमाणु भार 63.5 ग्राम प्रति मोल है। तो परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कॉपर परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में देखें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें दिया हुआ क्या है। तो हम लिखेंगे यहां दिया है, क्या दिया है साहब? उसने हमें दिया है कि कॉपर धातु है, उसके क्रिस्टल हैं और वो क्रिस्टल कैसी संरचना बनाते हैं? एफसीसी। और एफसीसी संरचना से हमें क्या जानकारी मिलती है कि उसमें उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? एफसीसी में कितनी होती है बच्चों? 4। कितनी होगी? 4। तो जेड का मान दिया है, जेड बराबर 4। और क्या दिया है? क्रिस्टल का घनत्व दिया है डी इज इक्वल टू 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और क्या दिया है? परमाणु भार यानी एम दिया है 63.5 ग्राम प्रति मोल। और पूछा है परमाणु त्रिज्या, ये आर की वैल्यू आपको चाहिए। तो बेटा जब इतनी सारी वैल्यू हमें दी हैं तो इन वैल्यूओं से हमें पता लग रहा है कि हमने इससे संबंधित जो पॉइंट पढ़ा था वो भी पढ़ा था, घनत्व, एकक कोष्ठका का घनत्व। तो आप लिखेंगे चूंकि घनत्व D बराबर हुआ करता था Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, ये पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले घनत्व का फॉर्मूला। अब इससे आपको पहले ए क्यू निकालना है। क्या निकालना है? ए क्यू, चूंकि Z का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, एन ए का मान आपको पता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, और डी की दीवार ए निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन डी इंटू एन ए। कोई दिक्कत नहीं होगी। एन ए क्या है? अवोगाद्रो संख्या। इन मानों को याद रखो बेटा। तो ए क्यू बराबर क्या निकल के आएगा? जेड का मान कितना है? 4 गुना एम का मान कितना है? 63.5 अपॉन डी, घनत्व कहाँ है? घनत्व का मान 8.9 गुना एन ए, अवोगाद्रो संख्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, कितनी होती है? 6.023 गुणा 10⁻²3। और बेटा ये इसका मात्रक जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, ये तो परमाणु संख्या, ये घनत्व है, ये ग्राम प्रति मोल में है, तो टोटल ये सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। यहाँ से किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। तो फाइनली हम इसके मात्रक को यहाँ लिखेंगे ए बराबर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के पश्चात आएगा ए बराबर 47, ए क्यू बराबर 47.38। कितना आएगा? 47.38 गुणा 10⁻⁻24। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, घनमूल निकालेंगे इसका, तो ए बराबर आएगा 3.62 गुणा इसका कितना हो गया? 10⁻⁸ और ये वैल्यू आ रही है निकल के सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? अपनी सुविधा के लिए इस वैल्यू में आप ऐसा करो, 100 का गुणा कर दो और 100 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कैंसिल हो गया, लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा। क्या काम चलेगा साहब? आप लिखेंगे इसको ए बराबर, जब इसमें 100 की गुणा करेंगे तो हो गया 362 गुणा, ये 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगी, 10⁻2 और 10⁻8 कितना हो गया?
10⁻⁻10 सेंटीमीटर। यहां से आगे देखेंगे बच्चों, a बराबर आएगा 362 और ये 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 पिकोमीटर। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पिकोमीटर में, ये वैल्यू निकल के आई एक ही, लेकिन हमें क्या चाहिए अब हमने जब आपको संकुलन क्षमता निकालना बताया था तो वहां पर ये बताया था कि एफसीसी प्रकार की जो एकक कोष्ठका होती है उसकी संकुलन क्षमता निकालते हैं, तो वहां पर हमें ए और आर में संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो क्या संबंध आया था, याद होगा आपको? याद नहीं है तो बेटा ऐसी छोटी बातों को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। तो आप लिखेंगे एफसीसी के लिए क्या संबंध था ए और आर में, आपको याद हो, a = 2√2r। बताओ था कि नहीं था? था। ठीक है, तो यहां से r निकालना है तो r = आ जाएगा a/2√2। a का वैल्यू पुट करो बच्चों, यहां पर a का वैल्यू है 362 बटे 2√2, इसका मान रख दो 362 बटे 2 गुणा 1.414, और ये किस में चल रही है वैल्यू, पिकोमीटर में। किसमें बेटा, पिकोमीटर में। तो r = जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करके देख लेना, इसका मान आएगा 127.99 पिकोमीटर। तो ये निकल के जो उसमें हमसे पूछा गया है कि परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वो परमाणु की त्रिज्या है 127.99 पिकोमीटर। अब बेटा हम इस सूत्र की सहायता से हमें देखो ये Na तो फिक्स वैल्यू है 6.023 × 10⁻²3, ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। अब वेरिएबल बचे 4, 1 2 3 4। इन चारों वेरिएबलों में से किन्हीं 3 वेरिएबल के मान दिए हों किसी प्रश्न में, तो चौथे वेरिएबल का मान आप इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। समझ में आया? अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा हमें कमेंट करके निश्चित रूप से अवगत कराएं। धन्यवाद।